यूके के एक विलियम बूथ नाम के एक व्यक्ति होते थे जो चैरिटेबल वर्क बहुत करते थे, बहुत धार्मिक प्रकृति के थे। उनकी जो पत्नी थी कैथरीन जी। बूथ, यानी कि जो उनकी मिसेस बूथ थी, जी। उनको मदर ऑफ साल्वेशन आर्मी कहा जाता है। और जो साल्वेशन आर्मी है यहाँ की एक बहुत बड़ी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। जी। और समय-समय पर जैसे आपने सुना होगा कि कितनी ही चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे अलग-अलग तरह की, जी। उसमें एक साल्वेशन आर्मी है। उनकी जो को-फाउंडर कह सकते हो आप, मिसेस बूथ, उनको कैंसर हो गया था ओके। उनके लेटर एज स्टेज के अंदर। तो उनको जब ब्रेस्ट कैंसर हुआ, तो इसके पूरे रेफरेंसेस हैं और ओके। हमारी लाइब्रेरी के अंदर वो बुक्स जो डेडिकेटेड हैं, जी। उनकी जो बायोग्राफी उसमें आता है। तो वुमेन्स डे के अंदर आप देखिए कि उनको जब वो हुआ तो उन्होंने उस समय कैंसर के ऊपर अगर कोई चर्चा चलती थी पूरे जी। वर्ल्ड लेवल पर, और वो भी जड़ी-बूटियों के ऊपर, नेचुरल मेडिसिन के ऊपर, तो सिर्फ और सिर्फ काउंट मैटी का नाम आता था। क्योंकि ओके। काउंट मैटी ने उस समय एक बहुत बड़ा एक वर्ल्ड को एक तोहफा दिया था, जो कि एक कैंसर्स के ऊपर बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन थी। जी। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उनकी माँ को कैंसर हुआ था जी। और वो कितने आहत हुए होंगे और कैसे उन्होंने एक दवाई बनाई, तो कैसे उन्होंने कैंसर पे फोकस रखा। जी। और कुछ दवाइयाँ तो उन्होंने डेडिकेटेड नाम ही दवाइयों को कैंसर के साथ जोड़ दिया गया। जी। लेकिन वो आज का मॉडर्न साइंटिफिक है, डायग्नोज नहीं कर सकते, उसका एक परंपरा है साइंटिफिक का, तो इस वजह से उसको हम लोग ज़्यादा उसको पॉपुलर नहीं कर सकते, जो कि सही भी है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि मिसेस बूथ को जब यहाँ बड़े-बड़े डॉक्टर्स ने बताया कि आपको कैंसर है और उसको ठीक करने की कोशिश की, नहीं हुई, पेन में बहुत जी। थी वो, और उस समय तो बिल्कुल भी कोई इलाज नहीं थे और एलोपैथी भी बहुत इनिशियल स्टेज पे थी। तो उनको पहले तो यहाँ के डॉक्टर्स ने अलाउ नहीं किया जी। और फिर वहाँ के उस समय के कुछ डॉक्टर्स जो मैटी के साथ जुड़े हुए थे, जिसके अंदर आप स्कैनेडी हो गए, जी। थियोबार्ड हो गए, वो बहुत बड़े यहाँ पर डॉक्टर्स थे। उन्होंने उस समय मैटी रेमेडीज की कैंसर मेडिसिन्स को इस तरह से प्रचारित किया था कि कैंसर विद नाइफ। जी। ओह! ओके। यानी कि कैंसर आपको क्योर करना है, कि आपको जड़ी-बूटियों से क्योर करना है, मैटी रेमेडी से करना है, कि नाइफ से उसको सर्जरी करनी है। ओके। तो कितना बड़ा, आज से मैं ये 1890 की बात बता रहा हूँ ओके। आपको, 1890। जी। सो अगर आप देखेंगे तो 150 साल पहले जी। एक रेवोल्यूशन थी। तो मिसेस बूथ को जर्मनी के कुछ डॉक्टरों ने, यूके के कुछ डॉक्टरों ने, जो कि फॉलोवर थे मैटी जी। जी के, उनको सजेस्ट किया कि आप काउंट सीजर मैटी से मिलिए। ओके। तो काउंट सीजर मैटी से जो मिसेस बूथ है वो जाती हैं, मिलती हैं और ट्रीटमेंट करती हैं, और वो अपनी बायोग्राफी में लिखती हैं जी। कि उनकी जो दवाई खाने से जी। उसके अंदर मेंशन करती हैं कि कौन-सी दवाई खाई है। तो ओके। हमारे पास बुक है लाइब्रेरी में, जी। हमारा जो म्यूज़ियम है, जी। उसके अंदर वो उनकी बायोग्राफी के अंदर मेंशन है। तो वो हम बताती हैं कि जब वो वहाँ पर रह के ट्रीटमेंट किया, क्या कंटिन्यू किया, तो वो लिखती हैं। और उस समय के जो बहुत बड़े जर्नल्स निकलते थे, उसके अंदर उनकी रिपोर्ट्स और उनकी स्टेटमेंट छपती थी। और जी। ऐसा पहली बार हुआ कि सिर्फ एकमात्र मैटी सिस्टम के ऊपर ही कमेटी बिठाई गई जी। कि क्या ये केसेस ठीक हुए हैं कि नहीं है, उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास है। यानी कि बहुत बड़े डॉक्टर से पैनल्स बनाए गए। जी। तो स्टेटमेंट्स आती है, तो वो अपनी बायोग्राफी में लिखती हैं कि पेन चली गई ओके। और मैं बहुत ही कंफर्टेबल ज़ोन में आ गई हूँ, बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। जी। और वो लिखते हैं कि अगर मुझे पहले अगर ये दवाइयाँ ट्राई कर लेती या मुझे पहले अलाउ किया होता, तो शायद मेरी ज़िंदगी के 10 साल ओह बढ़ वाओ! जाते। एक्सटेंड हो जाते। देखो, उस वाओ! ज़माने में उन्होंने लिखा। तो जी। मिसेस बूथ जो मदर ऑफ साल्वेशन आर्मी है, ओके। जो कि यहाँ पर वेल नोन नेम है, जी। उनको जब कैंसर हुआ तो उन्होंने वो 1890 के अंदर वो ट्राई की है दवाई। ओह वाओ! तो वुमेन्स डे के अंदर ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने इस सिस्टम को सिर्फ़ और सिर्फ़ पेपरों पे नहीं, इसकी जी। रिसर्च कर हमने इसके वो सारे एविडेंस हमने कलेक्ट किए हैं, और वो सिर्फ़ एकमात्र आज के टाइम पर सिर्फ़ इंटरनेशनल लेवल पर जो यूके के अंदर ही ये मैटी सिस्टम के जो स्पजरिक सिस्टम की से हम जो ये पॉपुलराइज़ कर रहे हैं, उसके अंदर ये सारे रेफरेंसेस हैं। तो आप देखिए कि वुमेन
डेज के अंदर उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, जी। उनको मैं नमन करता हूँ। उसके बाद ये सिस्टम बहुत पॉपुलर हुआ। ओके। 1890 से 1930 तक कितना पॉपुलर हुआ अमंग द मेडिकल सिस्टम। जब उन्होंने आके यूके में आके बायोग्राफी लिखी, जी। मेडिकल जर्नल्स में छपा, और मिसेस बूथ एक वेल नोन नेम है। जी। और मैंने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा, जो कि यहाँ की जो रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन्स हैं, डॉक्टर निक ब्लैक ने वो जो आर्टिकल था हमारा, वो अपनी किताब के अंदर छापा, जी। जिसको आपने कई बार बिल्कुल, हमने मैंने ये व्यूअर को बताया है। जी, जी। और उसके अंदर हमने एक एविडेंस दिए कि यहाँ पर 1873 यानी कि 1890 के अंदर हिस्ट्री हुई है, 1873 के अंदर कुछ कैंसर के ऊपर काम चल रहा था, जी। और आते-आते 1890s के दौरान में एक कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना की, जिसके अंदर एक ऐसा वार्ड बनाया गया, वो इस केस के बाद, कि मैटी वार्ड जी। का नाम से डेडिकेटेड किया गया। वो चलता था यहाँ पर यूके के अंदर, जी। और उसके अंदर वो दवाइयाँ दी जाती थी,